हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है, वेयर व्हेन एंड हाउ द मिडिवल पीरियड इन इंडिया का जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको बहुत ही इजी मेथड से और बहुत ही आसान शब्दों में आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम जो चैप्टर स्टार्ट करें। तो ये जो हमारा चैप्टर है आपका जो मिडिवल पीरियड से रिलेटेड है, तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें जानने को सीखने को मिलेगा। सो बेसिकली आप जो है इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद जो डिफरेंट कर सकते हैं, जो हमारा जो डिफरेंट जो पीरियड है इंडिया का, जो एशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और आपके जो मॉडर्न पीरियड है, यहाँ पर आप डिफरेंस कर सकते हैं। देन हम जो डिस्कस करने वाले कि जो ब्रॉड जो हिस्टोरिकल जो ट्रेंड्स थे जो इस जो मिडिवल पीरियड में इंडिया में हुए, हम उसको जो जानेंगे समझेंगे। देन साथ ही साथ जो डिफरेंट जो टर्म जो यूज़ किए गए, यानी जो इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए कि अलग अलग टाइम पीरियड में इंडिया को किस किस नामों से जाना गया, सो वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं। साथ ही साथ जो आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब हम कर सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के जो सोर्सेस थे, जो हिस्टोरियंस है जो मिडिवल इंडिया को जो स्टडी करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो डिफरेंट जो हिस्टोरिकल जो सोर्सेज यूज करते हैं, हम उसके बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो हम चैप्टर देखें बेटा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट में आपको जो मिलता है वो क्या है, आपका टाइमलाइन। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस जो हिस्ट्री के वीडियोस हैं वहां पर मैंने आपको बताया कि जो टाइम लाइन है बेटा, बेसिकली वो क्या होता है कि जो हमें जो प्रीवियस जो टाइम इवेंट्स हुए, जो मेजर इवेंट्स हुए, वो कौन से विच ईयर्स, वो कौन से जो ईयर्स में वो जो इवेंट्स हैं वो हुए, तो उसका जो मेजर जो हाईलाइट्स है हमें ये आपका टाइमलाइन है वो शो कर देता है। जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है कि जो एशियन जब हिस्ट्री की बात करें, वो आपका 647 के बीच जब हर्षा का जो डेट होता है, उस टाइम पीरियड में हमारा जो एंशिएंट जो हिस्ट्री का जो पीरियड है इंडिया का वो फिनिश होता है। फिर उसके बाद जो हमारा मिडिवल जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है। अब मिडिवल पीरियड्स का हम टाइम पीरियड देखोगे तो यहाँ पर राजपूत पीरियड, जो देन सल्तनत पीरियड, देन मुगल पीरियड्स, ये अलग अलग थ्री जो डिफरेंट जो पीरियड्स हैं वो देखते हैं। मेजर जो इवेंट्स क्या होता है कि आपका जो 1700 CE में जो डिक्लाइन होने लगता है किसका, मुगल एम्पायर का, और यहाँ पर जो ब्रिटिश जो पावर है वो इंडिया में ग्रोथ होने लगते हैं। देन इसके बाद का जो पीरियड है, हम आपके क्लास 8 के जो वीडियोस है वहाँ पर, क्लास 8 चैप्टर है वहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये बेटा आपके को जो टाइमलाइन में मेजर जो इवेंट्स कौन कौन से जो ईयर्स में हुए। हम देन चैप्टर में हम आगे चलें तो आपको मिलता है कि जो आपने ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर क्लास 6 में आपके जो एशियन जो पीरियड्स है इंडिया का वहाँ पर आपने स्टडी किया था, तो जो हमारा बेसिकली हम जानते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि जो हमारा जो हिस्ट्री का जो पीरियड है इंडियन हिस्ट्री को या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री को थ्रू जो थ्री जो डिफरेंट एंशिएंट आपके मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स में आपका क्या क्या गया है, डिवाइड किया गया है। हमारा जो 7th है वहाँ पर हम मिडिवल पीरियड्स की हम स्टडी करने वाले के। तो बेसिकली ये जो हमारा मिडिवल जो वर्ड है वो कहाँ से है, तो वो जो लैटिन वर्ड है मीडियस और एवम, मीडियस और एवम से है, जिसका मीनिंग होता है मिडिल एज, जिस कारण से हम इस जो बेसिकली हम इसे मिडिवल पीरियड्स के रूप में जानते हैं। यानी जो मिडिल जो ह्यूमन का जो हिस्ट्री है, तो मिडिल का बीच का जो पार्ट है, यानी जो मध्य का जो एरिया है, हम ये जो मिडिवल पीरियड में डिस्कस करेंगे, स्टडी करते हैं। कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि जो मिडिवल जो पीरियड्स है वहाँ पर हम बात करें तो ये जो एशियन पीरियड है वो खत्म होता है आपका जो हर्षवर्धन थे, हमारे जो एम्पायर थे, एक जो ग्रेट जो रूलर्स हुए इंडिया के। तो उसके डेथ के बाद हम जो देखेंगे तो जो जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा हमें पता चलेगा कि जो डिवाइड होते गए, छोटे छोटे जो रीजनल जो किंगडम्स है वो डेवलप हुए। सो ये जो मिडिवल पीरियड है वो 1647 से लेकर 1700 CE तक जो टाइम पीरियड होता है, जहां पर जो मुगल एम्पायर है वो स्टार्टेड ब्रेकिंग अप एंड द ब्रिटिश बेगन इस्टेब्लिश, यानी आपका जो मुगल जो एम्पायर है वो समाप्ति की ओर चले जाते हैं, वो डिक्लाइन होने लगता है, उसका पतन होने लगता है, और वहीं से ही ब्रिटिश जो पावर है
वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होना स्टार्ट होता है। सो बेसिकली अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि हम जो देखते हैं कि जो हमारा जो मिडिवल पीरियड्स है उसको भी फर्दर टू टाइप से क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। इसको आप देखोगे तो अर्ली जो मिडिवल पीरियड्स जो 1647 से लेकर आपके 1200 सी तक चलता है बेटा। देन जो नेक्स्ट आता है लेटर मिडिवल पीरियड्स, वो जो है 1200 सी से लेकर आपका 1700 सी तक, यानी ये जो आपका एक पीरियड हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका ये जो एक पीरियड्स हुआ। तो ये जो टू जो डिफरेंट जो पीरियड्स है यहाँ पर उसको डिवाइड कर दिया गया है। देन उसके बाद आपका स्टार्ट होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। सो ये तो हमारे को जो बेसिकली हम जो पॉइंट करें, अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मिडिवल पीरियड्स में देखें तो वो जो है आपका 8th सेंचुरी से लेकर आपके 18th सेंचुरी, सेंचुरी के नेमिंग सेंचुरी आपने ऑलरेडी आपके क्लास 6 के वीडियोस है वहां पर आपने देखा था। तो ये जो टाइम पीरियड है 700 से स्टार्ट हुआ, तो आपका बेसिकली 8 सेंचुरीज में हम ले लिए। देन आपका 1700 सी के बीच चला, तो वो जो है आपका किस में आता है, 18th सेंचुरीज में आता है। देन यहाँ पर आपके जो गुप्ता जो एम्पायर या फिर राजपूत जो एम्पायर है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। आपका जो मिडिवल पीरियड्स है, आप एशियन पीरियड में देखना आपने हर्षवर्धन का जो डेथ हुआ। देन दिस पीरियड में क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट जो माइलस्टोन्स की हम बात करें, सो जो यहाँ पर जो एवोल्यूशन है हमारा कंपोजिट जो इंडियन जो कल्चर है वहाँ पर बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं। तो ये जो मिडिवल पीरियड्स की हम बात करें इंडिया का, हम वर्ल्ड के जो पीरियड्स में जाएँ बेटा, वर्ल्ड का जो पीरियड्स हम वहाँ पर देखें तो वर्ल्ड में क्या घटा तो यूरोपियन है वहाँ पर जो ये जो मिडिवल पीरियड है वो 5th और 15th सेंचुरी के बीच स्टार्ट हो गया था। रोमन एम्पायर है वो फॉल्ट हुआ, तब यहाँ पर जो मिडिवल पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था। रेनेसांस पीरियड्स की हम बात करें तो वो आपका 14th से 16th सेंचुरी के बीच यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। देन वहाँ पर बहुत सारे जो आर्टिस्टिक, साइंटिफिक और जो कल्चर जो चेंजेस आए हैं वहाँ पर। देन रिवाइवल ऑफ ट्रेड लेड टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड टाउन्स। इस जो पीरियड में मिडिवल पीरियड में हम वर्ल्ड की बात करें, सो वहाँ पर सिटीज और टाउन डेवलप हुए। देन मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं ऑरिजिन हुए। सो ये आपके जो मिडिवल पीरियड्स की हम बात करें वहाँ पर मेजर जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हम मिडिवल इंडिया में ही, हम हिस्ट्री की बात करें इंडिया में, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर है वो इमर्ज हुआ प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के रूप में। आपका जो राजपूत जो किंगडम्स है वो इमर्ज हुए। देन टूक्स और आपके जो दिल्ली जो सल्तनत है वो इस्टेब्लिश हुआ। देन जो मुगल जो डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश हुआ, और यहाँ पर डिफरेंट जो कल्चर जो एक्सचेंज हुए आपके हिंदूज और मुस्लिम के बीच। मुस्लिम रूलर्स है वो यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए। ट्रेड और जो कॉमर्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्लोरिश हुआ, और उसके कारण से यहाँ पर टाउन्स और सिटीज डेवलप हुए। साथ ही साथ जो फॉरेन जो कंट्री के साथ हमारा जो बेटर जो रिलेशनशिप हुआ है। सो ये जो मेजर जो हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट्स है इंडिया में हुए। हम जो जिससे बात कर रहे हैं आपका, सो वर्ड्स की बात की जाए, जैसे हमने अराउंड वर्ड में हमने अब जो देखा मिडिवल पीरियड्स, तो ये पॉइंट्स वो आपके वहाँ यहाँ से रिलेटेड हैं। साथ ही साथ हम जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक जो चेंजेस की हम बात करें, यहाँ पर जो डिफरेंट जो कल्चरल जो चेंजेस हुए, आपके जो डिफरेंट जो रीजनल जो किंगडम्स हुए, और जो उनके बीच फ्रिक्वेंटली जो ब्रेटल्स हुए, यानी उनके बीच आपस में कंटिन्यू जो है क्या होती गई, लड़ाइयाँ होती गई एक दूसरे के साथ। वो जो ईच अदर, यानी जो अपना जो पावरफुल जो सुपरमेसी जो इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर जो आफ्टर डेथ ऑफ हर्षा बेसिकली जो स्मॉल जो किंगडम्स हुए, जिसमें हम राजपूत की बात करते हैं, या फिर अदर जो रूलर्स हुए जिसमें जाट्स हुए, तो वो जो फ्रिक्वेंटली आपस में ही वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते गए, जिसमें चालुक्यास थे। सो साथ ही साथ जो कुछ जो मेजर जो इवेंट्स की हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर जो ये जो हमारे कंट्री में जो पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी जो है यहाँ पर डेवलप हो गया था, सो जिसके कारण से जो ट्राइब्स हैं, जो सेंट्रल एशिया के जो ट्राइब्स हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तुर्कीस या फिर अफगान्स,
पर्शियन, मंगोल जो डायनेस्टीज हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया में आपके 11वीं सेंचुरी से लेकर आपके 18वीं सेंचुरी के बीच यहाँ पर कई बार जो है अटैक करते हैं और अपना पावरफुल जो एम्पायर है, पावरफुल जो किंगडम्स है यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं। सो ये तो आपका जो हम बात करें किसका, कि ये जो है जितने भी जो इवेंट्स हो रहे हैं वो आपके इंडिया के नॉर्थ पार्ट में है। आपका जो बेसिकली हम जो बात करें, जैसे ये जो जितने भी इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो नॉर्थ पार्ट में हुए, बट हमारा जो साउथ इंडिया था वो अनइफेक्टेड था। वो यहाँ पर इतने ज़्यादा जो फॉरेनर्स हैं उनका इफेक्ट नहीं पड़ा। आप इसमें देखिए जो इवेंट्स दैट शेप द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो 1750 के बीच मुगल जो एम्पायर है वो डिक्लाइन होने लगा था। यहाँ पर न्यू जो रीजनल जो पावर है जिसमें सिख्स और मराठास है वो डेवलप हुई, जैसे आपको सिख्स और आपको मराठास देखने को मिलेगा। ब्रिटिश है वो स्टार्ट हुई। ये तो आपका जो लेटर जो पीरियड्स है आपका 1715 यानी 1800s की हम बात करें तो वहाँ का जो इवेंट्स है उससे पहले हमें देखने को मिलता है। उससे पहले आप देखोगे तो जो राजपूत जो किंगडम्स है वो जाट्स है वो, फिर बाद में लेटेस्ट पीरियड्स में आपको मराठास भी है वो देखने को मिलते हैं। साउथ एरिया की हम बात करें बेटा तो साउथ में आपका जो अहोम्स है वो आपको मिलेगा। सो ये जो रीजनल जो अलग अलग एरिया पर जो आपको जो साउथ की बात नहीं है, सॉरी, ये जो अहोम्स है हमें जो ईस्ट जो इंडिया है नॉर्थ ईस्ट के पार्ट्स है वहाँ पर मिलता है। आपका जो साउथ में हम बात करें तो आपका विजयनगरा है, चोलास है, चेरास हैं वो मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं ये तो ऐसे एरियाज थे जहाँ पर हमें बेसिकली क्या मिलता है कि जो डिफरेंट जो रूलर्स हुए, डिफरेंट जो इंडिया के जो एरियाज थे वहाँ पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है कि जो इवेंट्स है, जो कुछ जो ऐसे जो इवेंट्स हुए जिसमें आप जैसे हमने बताया, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जिसमें मुगल्स आए आपके, उनके द्वारा 1526 के आसपास से लेकर आपके 1206 सी से लेकर आपके 1526 के बीच टूर्स आपके मंगोल्स हैं या फिर आपके जो डिफरेंट जो फॉरेनर्स जो है यहाँ पर इन्वेंटेड किए उनका हमला हुआ। सो कहीं ना कहीं इससे हमारा जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट वाले जो एरियाज हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम किससे बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जनरली हम जो देखते हैं सो आपका जो प्रेजेंट डे आपका पाकिस्तान, आपका भूटान, आपका जो नेपाल है और आपके बांग्लादेश हैं, इसे हम जनरली और इंडिया इनसे इंक्लूड होकर हमारा क्या बनता है, सब कॉन्टिनेंट है, उसका फॉर्मेशन होता है। सो कहीं ना कहीं कुछ जो फॉरेनर जो इन्वेंट कर रहे थे इंडिया में, वहाँ पर जो हिमालयन जो एक बैरियर के रूप में काम करता था, यानी जो वो जो बैरियर यानी जो वो जो रोकने का काम करता था फॉरेनर्स को। बट कुछ जो डिफरेंट जो रेंजेस थे, जैसे ये आपका जो माउंटेन रेंज की हम बात करें हिमालय माउंटेन, तो इसके बीच में जो गैप एरिया जिसे हम पास के रूप में जानते हैं, ये जो पासेस थे वो कहीं ना कहीं यहीं से ही डिफरेंट जो फॉरेनर्स है, चाहे वो तुर्कीस हो, मुगल्स में मंगोल्स आए आपके, सो वो यहीं से ही इंडिया में इंटर हुए और इनका जो पावरफुल जो इम्पैक्ट है हमारे जो कल्चर है, सोसाइटी है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है। सो ये जो बेसिकली हम जो नॉर्दर्न जो प्लेन एरियाज है, यानी जैसे आपने देखा था कि इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन एरियाज वाली हम बात करें, सो वहाँ पर जो इनका जो इफेक्ट है वो ज़्यादातर नज़र आता है। बट आपका जो हम साउथ पार्ट में आप जाओगे बेटा तो साउथ पार्ट में उतना ज़्यादा इफेक्ट है आपका नहीं दिखाई देता है। साउथ पार्ट में आपको इंडिया में उतना ज़्यादा इफेक्ट इनका नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर सतपुड़ा और जो विंध्या रेंज है वो एक बैरियर का काम करता था। तो जो ज़्यादातर जो ये जो नॉर्दर्न जो प्लेन एरियाज है वहाँ पर ये फॉरेनर्स का अटैक हुआ और आपके जो तुर्कीस मंगोल्स है वहीं तक लिमिटेड उनके जो रहे। साउथर्न जो पेनिनसुलर जो एरियाज हैं वहाँ पर जो देखोगे तो जो आपका विंध्या और जो सतपुड़ा जो रेंज है, ये आपका विंध्या और जो सतपुड़ा रेंज है उसके कारण से ये जो बैरियर के रूप में काम करता था, जिसके कारण से तुर्क और मंगोल्स हैं वो
दक्कन और जो साउथ वाले जो एरियाज है वहाँ पर इनका जो इफेक्ट है वो नज़र नहीं आता नहीं है। यहाँ पर आपको जो रीजनल जो किंगडम्स है जिसमें आपका चोलास, पांड्याज है, उनका जो पावरफुल एम्पायर है वो हमें नज़र आता है और उनके द्वारा जो स्ट्रॉन्ग जो नेवीज़ हैं वो इस्टेब्लिश किए गए थे, जिसके कारण से इनका जो एम्पायर है वो कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन से बाहर आपके जो आइलैंड्स ऑफ श्रीलंका और इंडोनेशिया वहाँ तक फैला हुआ था। देन नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है बेटा आपका कि जो टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द सब कॉन्टिनेंट्स, यानी हमारा जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है जिसमें आपके पाकिस्तान हम बात करें, आपका इंडिया था, आपका श्रीलंका था, आपका भूटान की हम बात करते हैं, आपके हम नेपाल की बात करें, सो ये जो बांग्लादेश, ये जो कंट्रीज थे तो इसको जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। तो जो बेसिकली वो जो क्या जो टर्म्स है किस नाम से उसको जाना जाता था। सो ये जो सब कॉन्टिनेंट है कि जो वैदिक एज की हम बात करें तो इंडिया को जो सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था, जहां पर 7 जो रिवर्स आपके जो इंडस, आपके जो झेलम, आपके जो चेनाब, रावी, बेस और जो सतलज और साथ ही साथ जो सरस्वती जो रिवर्स थे, तो जिसके कारण से इसके सब सिंधु के रूप में जाना जाता था। और इसको जो रेफरेंस की हम बात करें, जो जैन अवेस्ता है, आपके जो हॉली जो बुक है, एशियन जो पर्शियन जो बुक्स है, वहाँ से हमें ये पता चलती है कि जो इसको सप्त सिंधु ना कहा जाता था। बाद में जो एस है, जो संस्कृत जो वर्ड्स पर्शियन जो एज है वो संस्कृत में हिंदू हो गया और इसी कारण से इसको हिंदू के रूप में, सप्त हिंदू के रूप में जाना जाता था। देन आपके जो वैदिक जो पीरियड्स में हिंदू जो ड्रिंक, जो वैदिक जो पीपल्स हैं वो ड्रिंक करते थे, तो जिसे सोमा जी इम्पोर्टेंट जो क्या था ड्रिंक था, तो इसी से ही हिंदुस्तान का भी नाम पड़ा। देन यहाँ पर आर्यंस आए और आर्यंस आने के कारण से जो आर्यंस रहे तो इसे आर्यवर्ता कहा गया, जहाँ पर जो आर्यंस लैंड ऑफ आर्यंस। देन नेक्स्ट आपका आता है कि भारतवर्षा, जहां पर जो लैंड किसका था, भारत जो लीव करता था, जो किंग जो दुष्यंता का जो सन था भारत, जो एक जो पावरफुल जो रूलर्स हुए यहाँ पर, जो जिनको एम था कि वो जो पूरे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को वो क्या करेगा, कंक्वेयर करेगा, जीतेगा। सो ये जो कुछ जो डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर जो डिफरेंट जो आपके टर्म्स है वो यूज़ की जाती थी। आपको जो डिफरेंट जो साउथ जो किंगडम्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो विजयनगरा एम्पायर है वो, तो ये जो हम टर्म्स यूज़ करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक जो टेबल के रूप में आपको दिखाई दे रहा है कि जो आर्यवर्ता था उसका जो रेफरेंस है वो आप देख सकते हैं और उसका हम मीनिंग देख सकते हैं। भारतवर्ष था तो जो पुराण है, महाभारत है, वहाँ से हमें पता चलता है जो भारत जो किंग था, लैंड ऑफ किंग भारत। देन इंडिका की हम बात करें तो इंडिका जो है एशियन जो ग्रीक जो हिस्टोरियंस है उसके द्वारा जो लिखा गया था, और जो रिवर्स इंडस और उसके आसपास एरिया था, तो जो इंडिका मीन्स होता है लैंड ऑफ इंडिया। देन हिंद या फिर हिंदुस्तान की बात करें तो जो पर्शियन या फिर अरबिक जो लिटरेचर्स है वहाँ से हमें पता चलता है, और इसका मतलब होता है, मीनिंग्स होता है आपके द लैंड ऑफ द हिंदूज, तो इसका मीनिंग होता। तो जो दो मैनी जो नेम्स हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उस समय डिस्क्राइब किया जाता था, कहा जाता था, इन नामों से उनको पुकारा जाता था। देन नेक्स्ट आता है आपका कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मिडिवल हिस्ट्री, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि हमारे लिए वो जो क्या जो सोर्सेज हैं जिससे हमें जो मिडिवल जो हिस्ट्री का जो पीरियड्स है उसके बारे में हमें पता चलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। सो बेसिकली बेटा हम जो देखें हमारे पास सोर्सेज की हम बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री का। सो हम एशियंट हिस्ट्री में जैसे आपने क्लास 6 में स्टडी किया था, तो डिफरेंट जो सोर्सेज थे, आपको आर्कियोलॉजिकल जो मेन जो सोर्स होता था जिसको डिग अप किया जाता था, एग्जीक्यूटेड जो पार्टिकल्स है, जो सोर्सेज हैं हमारे पास, जिसमें आपके जो आर्टिफैक्ट्स है, जो रिमेन्स होते थे ह्यूमन जो इवेंट्स के, ह्यूमन जो बोन्स के। सो हम जो मिडिवल पीरियड्स के यहाँ पर बात करें, सो हमारे पास क्या सोर्सेज अवेलेबल है जिससे हमें मिडिवल पीरियड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता
है। तो डिफरेंट जो सोर्सेज में जिसमें हम एपिग्राफिक जो एविडेंस की बात करें, सो इसमें आपके इंस्क्रिप्शंस आते हैं। देन न्यूमिस्मेटिक जो एविडेंस की हम बात करें, सो वो उसमें आता है बेटा आपका क्वाइंस। देन आपके आर्कियोलॉजिकल जो इवेंट्स की हम बात करें, सो उसमें आपका आता है बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर्स। देन आर्टिस्टिक जो इवेंट्स की हम बात करें बेटा, तो आर्टिस्टिक जो इवेंट्स है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, आपका पेंटिंग्स आते हैं। देन आपका जो लिटरेरी जो एविडेंस की हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, हिस्टोरिकल राइटिंग्स। इससे हमें पता चलता है ये जो डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, इसके माध्यम हमारे पास एक जो मेन्स है, हमारे पास एक जो मेन माध्यम है जिससे हम पूरे जो हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है उसके बारे में हमें पता चल सकता है, हम जान सकते हैं। सो नेक्स्ट जो वीडियो है बेटा, हम वहाँ पर इन जो हमारा जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। और जो नेक्स्ट जो पार्ट्स में आपको जो वीडियो आएगा वहाँ पर आपको टोटल जो पूरा जो डिस्कशन है, आपका जो मेजर जो इवेंट्स है उसका फिर से हम डिटेल जो स्टडी है वो करेंगे। सो बेटा ये आपका आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको हेल्पफुल है, आपके लिए नीडफुल है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो ओके, थैंक यू।